ध्रुव जी ने जब 6 महीने ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो भगवान को विवश होकर आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया? भगवान के लिए आपने कौन सा तप किया? जो भक्ति में संदेह होने लगता है आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है। कितने दिन आप अन्न जल त्यागे रहे, कितने दिन आप भगवान के लिए रोए, कितने दिन आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने बैठे रहे। क्यों भगवान दे दे? केवल मांगने मात्र से दे दे? आप विचार करके हमें बताइए। फिर तो क्या तुम ही प्यारे हो, ये सब नहीं प्यारे हैं? सबकी मांग पूरी ना कर दे, लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करता है। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना तो मांग नहीं करना, फिर घर वाले बन जाओ। घर वाले बन जाओगे तो योगक्षेमम वहाम्यम, उनकी केवल एक मांग है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, तो ठेकेदार वो हो गए, तो फिर मांगने की जरूरत क्या? आगे से आगे व्यवस्था होगी। अब हमारी बात को समझ पाओ तो समझ पाओ। घर वाले बन जाओ, और अगर घर वाले नहीं बने, निज परिकर नहीं बने, तो फिर उतना हिसाब दो। घर की दुकान में 100 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है। पाने जा रहे जरा चीनी देना, वहां ग्राम नहीं, वहां मूल्य नहीं, चीनी देना। चीनी लिया अपना घर से। क्यों? घर वाले बनने के लिए महाराज जी क्या करना? हाँ, घर वाले तन वांग मनोभी रमलई सोहम तो वास्तिता, शरीर से, मन से, वाणी से मैं आपका बिका हुआ दास हूं। अब बिका हुआ दास तो घर का हुआ घर जाया दास, तो फिर वो योगक्षेमम वहाम्यम, फिर भगवान सामने देखते हैं। एक भी चीज मांगनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मालिक हो हम, मुनीम है। मालिक आप हो, मुनीम हम है। तो मुनीम ने पर्चा बनाया, मालिक ने फौरन भर दिया। और अगर आप दुकानदार की तरह कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, तो आप दीजिए। क्या है आपके पास बदले में? तप दीजिए, भजन दीजिए। आपके पास क्या है? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बोले फिर पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा बच्चा है, तुम ही थोड़ी हो। दो बात में समझो, अगर ऐसे भगवान से मांगोगे तो दुकान में मांग रहे हो। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज ले ली। समझ रहे ना? आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांग रहे हैं? हम आपसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? क्या बन करके मांगने के समय क्या बने, और पूरे जीवन में आप क्या हैं? तो चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी। है तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मांग किसके लिए रहे हो? आरती में नहीं कहते वो 1 मिनट के लिए गा दिया, और देखो प्रभु हमारी इस समस्या का समाधान, हमारी और कह रहे क्या लागे मेरा। अगर भक्ति का स्वरूप है कुछ भी मानना, आप अपने लड़के को सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा रही हो, और कोई पूछे कि इसका फल क्या चाहोगी, तो आप दबका दोगी। मेरा बेटा है, मेरे सामने चैन से खा रहा है, यही मेरा फल है, और क्या फल फूल है। और भगवान को ऐसे भोग लगाते हो? भगवान को क्या देखते हो आप? अरे बोले वो बहुत बड़े हैं, उनको क्या खवाना पियाना। तो तुम किसके हो? बहुत बड़े के हो, तो तुमको क्या चाहिए? इतने बड़े के हो तुम, अभी उनसे अभी समझ नहीं पाए। ईश्वरन से जीव अविनाशी, बहुत चतुराई हरि से करोगे तो भलेगी नहीं। महाराज जी ये तो आप जैसे समझन अभी समझा रहे हैं, हमें सुलझा रहे हैं, बट अन्य ऐसे होता है कि मतलब सकामता से ही आपके अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है। उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा कि मैं भगवान, आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तुम महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो, तपस्या की महाराज नाभि ने, तो आगलीद्र पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव जी, मनुष्य रूपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी। महाराज जी अभी तो ऐसा होता है कि हे बिहारी जी आप एक मनोकामना पूरी कर रहे हो, 56 भोग लगाएंगे। तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझाया है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया। अब उनमें से 3 तो खाने लगे, और एक दौड़ के आया और पिता के मुख में ऐसे उसी के द्वारा दिया हो। अब उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा, और सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा। ऐसे भोग तो दियम वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पय। हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे? हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई। प्रभु की दी हुई वस्तु, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई। वो केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तू समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं, तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, तो यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहां बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहां न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी। एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है। हमने अभी एक दो दिन पहले एकांतिक में बात कही थी। मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु, इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु, यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी। ये पक्का विश्वास कर लो। हम लोग भगवान को कुछ अपना नहीं मान रहे, फिर मांग रखते हैं, तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? और जब भजन है ना, तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे तब। पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, तो कमी क्या रहेगी? धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले। जिस प्रकार घनघोर अंधकार वाले कमरे में रोशनी की एक किरण अंधकार को समाप्त करके उस कमरे को प्रकाशित कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवत स्वरूप श्री हित प्रेमानंद जी महाराज आपके श्रीमुख के माध्यम से प्रकट हुआ अनमोल ज्ञान हम सभी अज्ञानी मनुष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को छांटकर हमें सत्य को पहचान कर सही मार्ग चलाने की प्रेरणा देता है। हम सभी मनुष्यों को अपनी वाणी से ज्ञान रूपी अमृत पान करने के लिए प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।